नमस्कार। पश्चिमी बंगाल की 292 सीटों पर 8 चरणों का मतदान संपन्न होने के बाद कई सर्वे कंपनियों ने अपने अपने एग्जिट पोल्स देश के सामने रखे हैं, जिसमें सीएनएक्स ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार सौंपी है और पूरे बंगाल में त्रिकोणीय मुकाबला होने की बात भी स्वीकार की है। इसके अलावा सी वोटर ने एबीपी न्यूज से मिलकर के टीएमसी को सरकार बनाने के नज़दीक सीटें दी है, तो वहीं इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया ने टीएमसी बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला होने की बात कहते हुए बीजेपी को 136 प्लस और टीएमसी को 130 प्लस सीटें दी है और दोनों में से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनने की बात कही है। लेकिन पूरे बंगाल में 26 सीटों पर 1% वोट शेयर का अंतर बताते हुए कांटे का मुकाबला होने की बात भी इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया ने स्वीकार की है। इसी बीच राष्ट्रीय फ्रोदी सट्टा बाजार ने ताजा सर्वे कर सटीक आंकड़े देश के सामने रखे हैं, जो काफी चौंकाने वाले हैं। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारी सभी मतदान बूथों पर जनता जनार्दन के बीच में रह करके जनता के मूड को समझने की कोशिश करते हैं, जो सटीक आंकड़े जुटाने में सफल होते हैं। पश्चिमी बंगाल की 292 सीटों के 8 चरणों की ताजा सर्वे रिपोर्ट देखने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल चुनाव के प्रथम चरण में 5 जिलों की 30 सीटों पर 27 मार्च को मतदान हुआ था और इन 30 सीटों पर लगभग 7% मुस्लिम मतदाता मौजूद हैं। राष्ट्रीय फ्रोदी सट्टा बाजार के व्यापारियों ने इन 30 सीटों पर सर्वे कर जो आंकड़ा जुटाया है, उसके मुताबिक अन्य को 5% वोट शेयर के साथ 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। जयपुर सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो गया, जिसकी वजह से ममता दीदी ने एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने की बात कही थी, जिसके चलते सट्टा बाजार ने 5% वोट शेयर के साथ 0 से 1 सीट पर अन्य का कब्जा रहने की बात कही है। वहीं कांग्रेस के गठबंधन को प्रथम चरण में 7% वोट शेयर के साथ 0 से 1 सीट पर सफलता मिलने की बात कही है, तो वहीं टीएमसी 40% वोट लेकर के 8 सीटों पर कब्जा कर सकती है। 8 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने टीएमसी के खाते में प्रथम चरण की डाल दी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी 48% वोट लेकर के 22 सीटों पर कब्जा कर सकती है। इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। हालांकि वोट शेयर में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन सीटों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं को लेकर के त्रिकोणीय मुकाबला इस बार पश्चिमी बंगाल में हुआ है। दूसरे चरण में 4 जिलों की 30 सीटों पर 1 अप्रैल को मतदान हुआ और इन 30 सीटों पर लगभग 12% मुस्लिम वोटर मौजूद हैं। राष्ट्रीय फ्रोदी सट्टा बाजार के व्यापारियों ने अपनी सर्वे में दूसरे चरण की 3% वोट शेयर के साथ 0 सीट है वो अन्य के खाते में डाल दी है और दूसरे चरण की 30 सीटों पर 6% वोट शेयर के साथ 0 से 1 सीट पर कांग्रेस के गठबंधन दलों का कब्जा रह सकता है। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस को 41% वोट शेयर के साथ 11 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे चुका है। दूसरे चरण में 4 जिलों की 30 सीटों में से सिर्फ 11 सीटों पर ममता बनर्जी का दबदबा है वो कायम रहेगा। इसके अलावा 50% वोट शेयर के साथ 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इस तरह के अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में लगाए गए हैं। इसके अलावा तीसरे चरण में 3 जिलों की 31 सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान हुआ था और इन 31 सीटों पर लगभग 30% मुस्लिम वोटर हैं वो मौजूद हैं, जिसमें से राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 3% वोट शेयर के साथ अन्य को 0 सीट दी है। वहीं कांग्रेस के गठबंधन को तीसरे चरण में 1 सीट पर सफलता मिलने का अनुमान है, या यूं कहें कि कांग्रेस के गठबंधन दलों का खाता तीसरे चरण में खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही टीएमसी को 39% वोट शेयर के साथ 16 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे चुका है, तो वहीं 44% वोट शेयर के साथ 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। चौथे चरण में 5 जिलों की 44 सीटों पर 10 अप्रैल को मतदान हुआ था और इन 44 सीटों पर 16% मुस्लिम मतदाता हैं, जिसमें से राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 2% वोट शेयर के साथ 0 सीट अन्य के खाते में डाल दी है, तो वहीं कांग्रेस के गठबंधन दलों को 9% वोट शेयर के साथ 1 सीट पर सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। वहीं ममता दीदी 36% वोट शेयर के साथ 14 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। इस तरह का
का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। तो वहीं चौथे चरण की 44 सीटों में से 29 सीटों पर अकेले बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। पांचवें चरण में 6 जिलों की 45 सीटों पर 17 अप्रैल को मतदान हुआ था और इन 45 सीटों पर लगभग 28% मुस्लिम मतदाता हैं, जिनमें से राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपने व्यापारियों के जरिए जो सर्वे करवाया उसमें 5% वोट शेयर के साथ 0 सीट है वो अन्य के खाते में डाल दी है। तो वहीं पांचवें चरण में 12% वोट शेयर के साथ 2 सीटों पर कांग्रेस के गठबंधन दलों का कब्जा हो सकता है। इसके अलावा टीएमसी को 37% वोट शेयर के साथ 16 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में दी गई है। 45 सीटों में से 16 सीटों पर टीएमसी जो दबदबा अपना कायम रख सकती है। इसके अलावा 46% वोट शेयर के साथ 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पांचवें चरण में कमल खिलाने के लिए कामयाब हो सकती है। इसके अलावा छठे चरण की चर्चा करें तो छठे चरण में 4 जिलों की 43 सीटों पर 22 अप्रैल को मतदान हुआ था और इन 43 सीटों पर लगभग 34% मुस्लिम मतदाता हैं, जिनमें से राष्ट्रीय अफरोदी सट्टा बाजार की सर्वे ने 4% वोट शेयर के साथ 0 सीट अन्य के खाते में डाल दी है और 13% वोट शेयर के साथ कांग्रेस गठबंधन दलों का 2 सीटों पर कब्जा रह सकता है। इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा इस छठे चरण में 35% वोट शेयर है वो टीएमसी को दे दिया गया है और 35% वोट हासिल कर 15 सीटों पर टीएमसी जीत दर्ज कर सकती है। इस तरह का अनुमान अफरोदी सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा छठे चरण की 43 सीटों में से 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। 48% वोट शेयर के साथ 26 सीटें बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। सातवें चरण में 5 जिलों की 34 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान हुआ था और इन सीटों पर लमसम 36% मुस्लिम मतदाता हैं। हालांकि सातवें चरण में 36 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन 2 उम्मीदवारों की डेथ होने की वजह से ये 2 सीटों का चुनाव है वो आगे 16 तारीख को कर दिया गया है। इसकी वजह से 34 सीटों पर ही मतदान हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 5% वोट शेयर के साथ 0 सीट अन्य के खाते में डाली है और इस सातवें चरण में कांग्रेस गठबंधन दलों का अच्छा खासा दबदबा है और मुस्लिम मतदाताओं को लेकर के एम फैक्टर को लेकर के टीएमसी से नाराजगी भी सामने आ चुकी है, जिसको लेकर कहा जा सकता है कि त्रिकोणीय मुकाबला इस सातवें चरण में दिखाई दे रहा है और कांग्रेस के गठबंधन दलों को 19% वोट शेयर के साथ 5 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा टीएमसी को इस सातवें चरण में 32% वोट शेयर के साथ 12 सीटें मिलने का अनुमान है। जिस तरह से एम फैक्टर ने टीएमसी से दूरी बना ली, ममता दीदी पर कई तरह के आरोप मढ़ दिए गए और ऊपर से ममता दीदी ने जो पहले ही दिन या सातवें चरण के मतदान होने थे उससे पहले ही दिन दोबारा चुनाव करवाने वाला बयान दे दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बवाल इन सीटों पर मचा और 32% वोट शेयर के साथ टीएमसी के खाते में 12 सीटें सट्टा बाजार डाल चुका है। इसके अलावा सातवें चरण में 34 सीटों में से 17 सीटों पर 44% वोट शेयर के साथ भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 44% वोट शेयर के साथ 17 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी है। आठवें चरण की चर्चा करें तो आठवें चरण में 4 जिलों की 35 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान हुआ था और इन 35 सीटों पर लमसम 42% मुस्लिम मतदाता मौजूद हैं। लास्ट चरण था 8वां और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बवाल भी मचा था और लेकिन बम्पर वोटिंग भी हुई थी, कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा गया, काफ़ी सारे मुद्दे इस 8वें चरण में मौजूद थे। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने इन 4 जिलों की 35 सीटों पर जो सर्वे किया 29 अप्रैल को, उसमें 4% वोट शेयर है वो अन्य के खाते में डाल करके 0 सीट अन्य को दी है। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर मौजूद था, जिसको लेकर के कांग्रेस के गठबंधन दल जैसे कि कांग्रेस हुआ, आईएसएफ हुआ या फिर सीपीएम हुआ, फुरफुरा शरीफ के पीरजादा का जो दबदबा भी इन सीटों पर मौजूद था, जिसके चलते कांग्रेस गठबंधन दलों को 8वें चरण में 23% वोट शेयर के साथ 6 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा 8वें चरण में 30% वोट अकेले टीएमसी को मिलेंगे, लेकिन टीएमसी को मिलने वाले 30% वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट करें तो सिर्फ 10 सीटों पर ही टीएमसी को जीत मिलने के अनुमान
अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की इस लेटेस्ट सर्वे में लगाया गया है। इसके अलावा 8वें चरण की 35 सीटों में से 19 सीटों पर 43% वोट शेयर के साथ भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। पश्चिमी बंगाल की टोटल 292 सीटों पर चुनाव होने के बाद सट्टा बाजार की तरफ से ये पहला एग्जिट पोल, पहली सर्वे के आंकड़े देश के सामने रखे गए हैं। हालांकि 2 मई तक काफ़ी ज़्यादा बदलाव इन आंकड़ों में आ सकता है। सट्टा बाजार द्वारा हर 2-4 घंटे के बाद में एक अपडेटेड आंकड़ा दिया जाता है और जो फर्स्ट आंकड़ा आया है उसके मुताबिक 43% वोट शेयर के साथ 19 सीटों पर बीजेपी 8वें चरण में कब्जा कर सकती है। इस तरह से पश्चिमी बंगाल की 292 सीटों के चुनावी रण को आसान भाषा में समझें तो राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने अपने व्यापारियों के जरिए जो स्टिक सर्वे करवाया है उसके मुताबिक 0 से 1 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। और इसके अलावा कांग्रेस के गठबंधन दलों को 17 से 22 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों द्वारा लगाया गया है। इसके साथ ही पश्चिमी बंगाल की 292 सीटों में से 102 से लेकर के 107 सीटों पर टीएमसी का कब्जा रहने की बात भी राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे में कही गई है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी बंगाल की 292 सीटों में से 173 से लेकर के 178 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय सट्टा बाजार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार सौंप चुका है। ममता दीदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का भरपूर फायदा बीजेपी को मिलता हुआ राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रहा है। लगभग सभी सीटों पर मुस्लिम मतदाता टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन दलों में बढ़ते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। खैर, सट्टा बाजार द्वारा 8 चरणों की 292 सीटों का जो स्टिक समीकरण देश के सामने रखा गया है उस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।